Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is human male reproductive system. This is under human reproduction topic and we are studying male reproductive system. ह्यूमन बीइंग में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो पेल्विस रीजन में होता है, बॉडी के पेल्विस रीजन का मतलब कमर से नीचे ये पोर्शन यहाँ पर पेल्विस रीजन में होता है। और इस सिस्टम में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेनली 3 ऑर्गन्स होते हैं, 3 टाइप के। पहले तो क्या हो गया, टेस्टिस, ये कितनी है 1 पेयर। उसके बाद कुछ एसेसरी डक्ट्स होती हैं और ग्लैंड्स होती हैं। और थर्ड है, इसमें इंक्लूड करते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स आते हैं वो हो गए 1 पेयर ऑफ टेस्टिस, कुछ डक्ट्स और ग्लैंड्स हैं जो स्पर्म्स तो नहीं बनाती लेकिन उसमें उनके ट्रांसपोर्ट में मदद करती हैं और उसको थोड़ा उनकी क्वालिटी में चेंज करती हैं। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो बॉडी से इनके सिस्टम से थोड़ा बाहर होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं ये। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेस्टिस। यहाँ पर ई होगा तो ये प्लूरल है क्योंकि 1 पेयर होते हैं, और आई होगा यदि TIS तो ये एक सिंगुलर है। टेस्टिस जो है ये इम्पोर्टेंट चीज़ है इसकी कि ये आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होता है। ये जैसे हमारे सारे सिस्टम एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, लेकिन ये जो है टेस्टिस ये एब्डोमिनल कैविटी में नहीं होते। बाकी इधर जो आएंगे पार्ट्स वो सब एब्डोमिनल कैविटी में होंगे, ये एब्डोमिनल कैविटी में ना होके ये कहाँ होते हैं, एक पाउच में होते हैं। दोनों टेस्टिस के लिए 2 पाउच होंगे और उस पाउच को कहते हैं स्क्रोटम। तो ये जो है ये एक हर एक जो टेस्टिस है वो क्या है, ओवल इन शेप है और ये एक पाउच में होगा, बॉडी से बाहर ये पाउच में होता है जिसको कहते हैं स्क्रोटम। ये पाउच जो है ये कहलाता है स्क्रोटम और ये है टेस्टिस। स्क्रोटम में होने का फ़ायदा ये है कि इसके टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनते हैं और स्पर्म्स बनाने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो एब्डोमिनल कैविटी से थोड़ा कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए, 2 to 3 डिग्री सेल्सियस, 2 से या 2.5 समझ लो, 5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन एब्डोमिनल कैविटी। ये क्या टेम्परेचर है जिसमें कि स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, मतलब स्पर्म्स बनाने के लिए। और एब्डोमिनल कैविटी में यदि टेस्टिस होंगे तो वहाँ पर स्पर्म्स नहीं बनेंगे क्योंकि वो टेम्परेचर हायर होगा। तो ये जो स्क्रोटम में क्यों होते हैं, क्योंकि इनको जो टेम्परेचर चाहिए वो एब्डोमिनल कैविटी से कम होना चाहिए, इसलिए ये अलग से पाउच है, ये स्क्रोटम में होते हैं। अब हर एक टेस्टिस में लगभग 250 इसमें कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं लोब्यूल्स। तो ये कंपार्टमेंट जो हो गए ये क्या हो गए, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। एक तो लोब्यूल ही रहेगा। और टेस्टिस की जो लंबाई होती है, लेंथ, ये 4 से लेंथ है 4 to 5 सेंटीमीटर
और जो इसकी विड्थ है वो होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। ये चीज़ 2 to 3 सेंटीमीटर और ये जो है 4 to 5 सेंटीमीटर होती है। और इसमें कंपार्टमेंट है जिनको हम लोब्यूल्स कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ये लगभग 250 होते हैं। हर एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड, बहुत ज़्यादा कॉइल्ड जो है इसमें ट्यूब्यूल्स होते हैं हर एक लोब्यूल में, बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होते हैं। ये इसलिए कॉइल्ड होते हैं क्योंकि इनसे इनकी क्या होती है, कम जगह में और बहुत लंबे, ये क्योंकि यही जो है ये कहलाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या बनाते हैं, स्पॉन्ज बनाते हैं। स्पॉन्ज जो है इन्हीं ट्यूब्यूल्स के अंदर बनते हैं। ये हर एक लोब्यूल में होंगे। तो इस तरह से ये, अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में कौन सी सेल्स होंगी जो कि स्पॉन्ज बनाएंगी, उसको स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको हर एक लोब्यूल का ऐसे सेक्शन काटते हैं। तो उससे हमें इसमें ट्यूब्यूल में कौन कौन सी इसमें सेल्स होंगी वो दिख जाएंगी। तो हमने क्या किया, लोब्यूल का सेक्शन काटा। इस तरह से ये लोब्यूल का सेक्शन काट दिया। इसमें क्या है, इसके अंदर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और वो ट्यूब के फॉर्म में है। तो इसका मतलब यदि हम उनका सेक्शन में देखेंगे तो वो हमें क्या दिखाई देगा, सर्कुलर इन आउटलाइन दिखाई देंगे। तो ये हो गए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इस तरह से ये हो गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब हर ट्यूब्यूल के अंदर उसमें लाइनिंग होगी सेल्स की। ये 2 तरह की सेल्स होंगी। एक तरह की सेल्स तो क्या होंगी, वो कहलाएंगी स्पर्मेटोगोनिया, जो कि स्पॉन्ज बनाती हैं, या ये मेल सेल्स हैं। टेस्टिस का काम है स्पॉन्ज बनाना, और स्पॉन्ज कौन बना रही है उसमें, ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बना रही हैं। ये हम स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। जिसको भी वो वीडियो देखना हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकता है। उसमें पूरा डिटेल में ये बताया है कि किस तरह से स्पर्मेटोगोनिया जो है वो स्पर्म बनाते हैं, उसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। पहले ये जो है स्पर्मेटोगोनिया ये बनाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और उसके बाद ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट रिडक्शन डिवीजन से बनती है, फिर बनते हैं स्पर्मेटिड्स, और फिर उनमें चेंज होता है तो क्या बनते हैं, स्पर्मेटोजोआ। इसका मतलब यदि हम इसमें देखें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में किसी भी समय, तो इसकी सारी स्टेजेस हो सकती हैं। स्पर्मेटोगोनिया हो सकती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हो सकते हैं कुछ, और कुछ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हो सकते हैं जो क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे, और कुछ स्पर्मेटिड्स भी दिख सकते हैं हमें जो कि स्पर्मेटिड्स बन चुके हैं। तो इस तरह से ये स्पर्मेटिड्स भी हमें, ये सारा हमने उसमें पढ़ा है स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो ये तो हो गए मेन सेल्स, हमें इन सब से नहीं लेना देना। ये है ये जो सेल्स हो गए ये क्या हो गए, स्पर्मेटोगोनिया, गोनियम। एक होगा गोनियम, ये क्या है, मेल जर्म सेल्स। और दूसरी तरह की जो सेल्स होती हैं इसमें वो कहलाती हैं सर्टोरी सेल्स। इसी में अंदर ये सेल्स हैं। इसी में यहाँ पर ये हैं सर्टोरी सेल्स। ये मेल जर्म सेल्स तो
रिडक्शन डिवीजन से स्पॉन्स बनाएंगी। और सर्टोली सेल्स क्या करेंगी, इनका काम क्या है, इनका काम है जो डेवलपिंग जर्म है, जो स्पॉन्स हैं, उनको न्यूट्रिशन देना। तो ये जो सर्टोली सेल्स हैं, इनका काम क्या है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स। जो भी ये डेवलप हो रही है, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटेट, स्पर्मेटोजोआ, ये सबको ये, बल्कि वहाँ पे हमने पढ़ा भी है कि शुरू में जब ये स्पर्मेटेट्स बनते हैं तो ये स्पर्म बनते हैं तो ये सर्टोरी सेल्स में ही धंसे रहते हैं और बाद में न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, बाद में ये फ्री होते हैं, फिर ये मूव करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2010 में। फंक्शन ऑफ सर्टोरी सेल्स। सर्टोरी सेल्स कहाँ है, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। ये जो है हर एक ये जो सेक्शन आ रहा है सर्कुलर जो आउटलाइन है, ये क्या है, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और हमने किसका सेक्शन लिया, ये लोब्यूल का। एक लोब्यूल में 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। तो इस तरह से ये सेल्स ये पूरे में रहेंगी इसमें। तो ये रह जाते हैं। अब इसके बाहर की जो जगह है, ये तो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गई, ये जो जगह है ये जगह कहलाती है इंटरस्टिशियल स्पेस। ये जो हो गई पूरी जगह, ये जगह जो हो ये है इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में है। अब इसमें जो है कुछ तो क्या होंगी, ब्लड वेसल्स होंगी, क्योंकि हर एक सेल को क्या चाहिए, ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन सप्लाई, न्यूट्रिएंट सप्लाई करने के लिए। तो कुछ तो क्या हो गई, ये हो गई ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज जो इसमें होंगी, और ये सर्कुलर दिखेंगी इन सेक्शन, ब्लड वेसल्स हैं ये। और इसमें सेल्स होंगी जो कहलाएंगी इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग सेल्स। तो ये जो है इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, यहाँ पर ये क्या है, ये सेल्स हैं जो कहलाती हैं क्या, इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या बनाती हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग सेल्स क्या बनाती हैं, एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स क्या है, मेल हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन वगैरह, ये एंड्रोजन्स मेल हार्मोन्स हैं ये, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर स्पर्म सिंथेसिस एंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये जो है क्वेश्चन आया हुआ है 2012 में और 2020। एंड्रोजन्स कौन बना रहा है, लीडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स, जो कहाँ पर हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये एंड्रोजन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन है या और मेल हार्मोन्स हैं, वो ये लीडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स बनाती हैं। इसके अलावा इसमें
यहाँ पर और भी सेल्स होंगी, इम्यूनोलॉजिकल सेल, इम्यूनिटी से रिलेटेड। ये सेल्स जो है ये क्या है, इम्यूनोलॉजिकल सेल्स हैं। इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें मैक्रोफेजेस आते हैं। इम्यूनिटी में हम जो सेल्स पढ़ते हैं मैक्रोफेजेस हैं, फिर उसके बाद मास्ट सेल्स हैं, फिर टी सेल्स हैं और कुछ माइग्रेटिंग ल्यूकोसाइट्स, ये सारे सेल्स इसके अंदर। तो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में ब्लड वेसल्स हो गई, फिर ये इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग सेल्स हो गई जो हार्मोन्स बनाते हैं, और यहाँ पर ये इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड भी सेल्स हो गई। तो इस तरह से ये हो गया एक लोब्यूल के अंदर, और इसके एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म बनाने के लिए और सर्टोली सेल्स उनको न्यूट्रिशन देने के लिए, ये इसके अंदर हो गए। तो इस तरह से ये हो गया एक लोब्यूल के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वही रिस्पॉन्सिबल है स्पर्म्स बनाने के लिए, और स्पर्म्स बनाने के लिए तो सेल्स हो गई स्पर्मेटोगोनिया, उनको न्यूट्रिशन देने के लिए हो गई ये सर्टोली सेल्स, और हार्मोन्स बनाने के लिए हो गई लीडिंग सेल। तो ये बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सब पे क्वेश्चन आता है। तो ये हो गया अबाउट टेस्टिस। अब हम आते हैं एसेसरी डक्ट्स में। सेकंड जो थे पार्ट स्ट्रक्चर होता है जो इससे रिलेटेड, वो हो गया एसेसरी एसेसरी डक्ट्स। इसमें रेटिटेस्टिस, वास इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस आते हैं। हम देखेंगे कि ये कैसे इसमें होते हैं। यदि हम एक टेस्टिस को करते हैं, एक टेस्टिस देखें हम, तो हमने देखा इसमें लोब्यूल्स हैं, और लोब्यूल्स के अंदर क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, कॉइल्ड, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। अब ये क्या होता है, ये यहाँ पर आके एक नेटवर्क बना लेती है, सबकी ये सब लोब्यूल्स की ये मिलके यहाँ पर क्या बना लिया इन्होंने, एक नेटवर्क बना लिया। ये नेटवर्क कनेक्ट करता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को बाहर दूसरी जो है, ये हो गया, इसको कहते हैं रेटिटेस्टिस। ये क्या है, ट्यूब्स का नेटवर्क है। और इससे फिर क्या होता है, यहाँ से फिर ये निकलती हैं बाहर कुछ डक्ट्स, इनको कहते हैं वास इफ्रेंशिया। ये कहलाएंगी वासा इफ्रेंशिया, और वासा इफ्रेंशिया फिर ओपन होती हैं ये दूसरी डक्ट में, ये कहलाता है एपिडिडाइमिस।
और एपिडिडाइमिस फिर जो है ये नीचे आके पतली होके और फिर ये क्या होती है, एसेंड करती है, ऊपर करती है, एब्डोमेन में अंदर चली जाती है और ये कहलाती है वास डिफरेंस। तो ये हो गई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, फिर ये हो गई रेटिटेस्टिस, फिर ये हो गई वास डिफरेंशिया और ये है एपिडिडाइमिस। इसमें स्पर्म्स आके स्टोर रहते हैं, यहाँ स्पर्म्स बनते हैं और फिर इसके थ्रू आके यहाँ रहते हैं, यहाँ पे स्टोर भी होते हैं और यहाँ पर मैच्योर भी होते हैं। वो उनकी मोटिलिटी और उनकी वाइबिलिटी, जिससे कि वो फर्टाइल रहें, फर्टिलिटी में मदद करें, उसके लिए ये यहाँ एपिडाइमिस होता है स्ट्रक्चर, जो ऊपर चौड़ा होता है, फिर नीचे आके ये पतला होकर फिर ये वास डिफरेंस डक्ट में बदल जाता है। तो ये जो स्पर्म्स की मैच्योरेशन होती है वो यहाँ पर होती है और इसमें, और यहाँ पर ही ये एक्वायर करते हैं मोटिलिटी और एबिलिटी टू फर्टिलाइज। तो ये एपिडिडाइमिस का रोल है। और रेटिटेस्टिस का रोल क्या हो जाएगा कि ये नेटवर्क है जो कनेक्ट कर रहा है सेमिनिफेरस या टेस्टिस को, किससे, ये वास डिफरेंशिया से। तो इस तरह से ये डक्ट्स हैं जो इससे जुड़ी रहती हैं। एपिडिडाइमिस जो है फिर ये वास डिफरेंस बनाता है जो ऊपर जाके असेंड करती है और ये जाके फिर यूरिनरी ब्लैडर को ऊपर से लूप बनाते हुए फिर आगे हम बाद में देखेंगे। तो ये है डक्ट, जो एसेसरी डक्ट जो टेस्टिस से रिलेटेड है। इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, एक तो क्वेश्चन आया है 2016 में, ये क्वेश्चन है करेक्ट पाथवे फॉर स्पर्म ट्रांसपोर्ट वो क्या है, करेक्ट पाथवे क्या है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रेटिटेस्टिस, फिर इफ्रेंट डक्ट और फिर एपिडिडाइमिस और फिर वास डिफरेंस। तो ये किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं पर करेक्ट ऑर्डर यही है। सेमिनिफेरस से कहाँ गए, रेटिटेस्टिस, फिर गया ये वासा डिफरेंशिया, फिर गया ये एपिडिडाइमिस और उससे गया कहाँ, वास डिफरेंस। तो ये क्वेश्चन है, ये सीक्वेंस जो है इसका स्पर्म के ट्रांसपोर्ट का, ये क्वेश्चन आया है 2016 में। इसी तरह से एक क्वेश्चन आया है 2012 में, इफ वास डिफरेंशिया इज ब्लॉक्ड, ये जो है ये वास डिफरेंशिया ये क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए, तो क्या होगा, तो क्या होगा, जो स्पर्म है मेल गैमीट्स वो क्या होंगे, विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ स्टोर भी रहते हैं और यहाँ इनका मैच्योरेशन भी होता है, इनकी एबिलिटी मोबिलिटी के लिए, मोटिलिटी के लिए और इनको फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी मिलने के लिए यहाँ पर ये मैच्योरेशन इनका होता है। तो ये 12 में ये क्वेश्चन है कि यदि ये ब्लॉक हो जाए वासा डिफरेंशिया तो क्या होगा, ये ब्लॉक होगा तो यहाँ से स्पर्म जाएंगे नहीं, एपिडिडाइमिस में स्पर्म्स नहीं जाएंगे, क्योंकि ये टेस्टिस है, टेस्टिस से स्पर्म जो है एपिडिडाइमिस में नहीं जाएंगे। तो इस तरह से ये हो गए एसेसरी डक्ट्स। अब हम देखते हैं वास डिफरेंस क्या करते हैं ऊपर जाके ये, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि अब वास डिफरेंस कहाँ एंटर कर जाएंगी, एब्डोमेन में एंटर कर जाएंगे। अभी तक टेस्टिस तो स्क्रोटम में है तो वहाँ ये बाहर रहती है, स्क्रोटम में रहती है, लेकिन अब ये अंदर एंटर कर जाएंगी। तो यदि ये टेस्टिस है, मान लो यहाँ बना देते हैं हम, एक टेस्टिस ये है ओवल शेप और एक टेस्टिस ये ओवल शेप टेस्टिस है। तो ये हो गई टेस्टिस, और ये किस में है, ये जो है पाउच है जो ये है स्क्रोटम। या इधर का नहीं दिखाती, इधर हमारे एपिडिडाइमिस भी दिखानी है।
यहाँ से वो सब जो स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं वो यहाँ नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, एपिडिडाइमिस। ये जो है ये है एपिडिडाइमिस। और फिर ये पतली नीचे जो है ये पतले होके क्या बनाती है, वास डिफरेंस। तो ये हो गई एपिडिडाइमिस। और फिर ये क्या, ये ट्यूब जो है ये ट्यूब जाती है फिर ये ऊपर एब्डोमेन में, और फिर ये पहुंच के कहाँ पहुंच जाती है, ये यूरिनरी ब्लैडर के पास। इसी तरह से ये पहुंच गई यूरिनरी ब्लैडर तक। ये कौन सी डक्ट हो गई, वास डिफरेंस। यहाँ पहुँच के ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेटर है इसका। ये है यूरेटर, ये इस सिस्टम में नहीं है, यूरिनरी ब्लैडर की सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम में है। और ये है यूरिनरी ब्लैडर। अब ये जो है यहाँ पे आके ये थोड़ी सी वास डिफरेंस जो थोड़ी सी क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, और इनकी डक्ट ये बना लेती है। और यहाँ पर एक ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल, यहाँ पर ग्लैंड आती है। ये है सेमिनल वेसिकल, वन पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल। इनकी भी डक्ट है, तो इनकी और वास डिफरेंस की डक्ट्स ये मिल जाती हैं, और जब मिल जाती हैं तब ये जो डक्ट बनती है ये कहलाती है इजैकुलेटरी डक्ट। तो इजैकुलेटरी डक्ट कैसे बनी, वास डिफरेंस से निकलने वाली डक्ट और जो सेमिनल वेसिकल हैं उसकी डक्ट से मिलके क्या बनी, इजैकुलेटरी डक्ट। और उसके बाद फिर ये डक्ट जो है इससे मिलती है यूरिनरी ब्लैडर के डक्ट से, और फिर ये क्या बनाती है, यूरेथ्रा बनाती है, जो बिल्कुल नीचे तक जाती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डक्ट और यूरिनरी ब्लैडर की डक्ट मिल गई, और क्या बना दिया इन्होंने, यूरेथ्रा। ये इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर केवल मेल में ही यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डक्ट जो है वो क्या है, कॉमन है, शेयर्ड है। तो यहाँ पर एक तो ये इम्पोर्टेंट है कि इजैकुलेटरी डक्ट कैसे बनी, वास डिफरेंस जो आई उसको रिसीव करती है एक डक्ट को फ्रॉम सेमिनल वेसिकल और ओपन इनटू यूरेथ्रा। उससे पहले ये क्या बनाती है, इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है। ये इसी साल आया हुआ है क्वेश्चन 2023 में। तो इजैकुलेटरी डक्ट कैसे बनी, एक डक्ट आई, ये है वास डिफरेंस, और इसमें डक्ट आके कहाँ से मिली,
सेमिनल वेसिकल की, और ये डक्ट क्या बन गई, इजैकुलेटरी डक्ट। और इसमें फिर क्या मिली ये मिली यूरिनरी ब्लैडर से। तो ये तो आ रही है वास डिफरेंस से, ये आ रही है सेमिनल वेसिकल से, और ये आ रही है यूरिनरी ब्लैडर से, और ये क्या बन गया, यूरेथ्रा। और ये दोनों से जो बनी थी ये कहलाती है इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वास डिफरेंस से डक्ट और सेमिनल वेसिकल से डक्ट ये मिलकर क्या बना रही है, इजैकुलेटरी डक्ट। और ये इजैकुलेटरी डक्ट फिर यूरिनरी ब्लैडर की डक्ट में खुलती है, जिससे क्या बनाती है ये यूरेथ्रा। और ये यूरेथ्रा जो है ये स्टार्ट होती है यूरिनरी ब्लैडर के लास्ट पोर्शन से, और यहाँ पर ये क्या है, शेयर्ड है। किससे शेयर्ड है ये, टर्मिनल डक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम, दोनों शेयर्ड हैं। तो ये यूरेथ्रा जो है ये शेयर्ड है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2014। क्या है क्वेश्चन, ये शेयर्ड है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम दोनों के ही जो सिक्रीशन है वो यहीं से आते हैं। तो ये शेयर्ड है, यूरेथ्रा जो है वो यूरिनरी सिस्टम में भी आएगी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी आएगी। नहीं तो ये यूरिनरी ब्लैडर यहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं आता है। तो इसलिए ये यूरेथ्रा जो है ये शेयर्ड है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं एसेसरी ग्लैंड्स। इसी में डक्ट हमने पढ़ ली, अब हम देखते हैं एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स माने जो सहायक हैं। मेन तो टेस्टिस होगी, सेक्सुअल ग्लैंड तो टेस्टिस हो गई, लेकिन जो एसेसरी ग्लैंड्स इसमें क्या आएगा, एक पेयर ऑफ ये सेमिनल वेसिकल जो हमने पढ़ा, जिससे निकलने वाली डक्ट जो है वो इजैकुलेटरी डक्ट बना रही थी विद वास डिफरेंस। फिर आता है एक प्रोस्टेट ग्लैंड। यहाँ पर आएगा, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये हो गई सेमिनल वेसिकल, एक पेयर, और ये एक है, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। और इसके बाद इसमें यहाँ पर नीचे की ओर यहाँ पर ये ग्लैंड है, ये है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड। तो ये हो गई सेमिनल वेसिकल, ये हो गई प्रोस्टेट, और ये हो गई बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये हो गई एसेसरी ग्लैंड्स। जब यहाँ से सिक्रीशन स्पर्म्स आते हैं तो ये सारी ग्लैंड्स क्या करती हैं, सब्सटेंसेस सिक्रीट करती हैं। और ये जो सब्सटेंसेस इनसे सिक्रीट होते हैं उसमें क्या होता है, वो रिच होते हैं किसमें, फ्रक्टोज, कैल्शियम, आयरन और कुछ एंजाइम्स जो जरूरी होते हैं इसके लिए। यूरेथ्रा जो था, ये यूरेथ्रा ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये यूरिनरी ब्लैडर से स्टार्ट हुआ है। जहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ से ये यूरेथ्रा स्टार्ट हुआ है, और ये एक्सटर्नल ओपनिंग यहाँ पर, इसके बाद ये पेनिस बन जाता है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये मसल स्ट्रक्चर है, इसमें ये रहता है।
ये ओपनिंग जो है इसको कहते हैं यूरेथ्रल, यूरेथ्रा की ओपनिंग है इसलिए इसको कहते हैं यूरेथ्रल मीटस। और ये है पेनिस, ये पूरा इसका टिश्यू बहुत सॉफ्ट होते हैं और यहाँ पे आके ये थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, लेकिन इसकी स्किन क्या होती है, बहुत लूज होती है यहाँ पर, और ये कहलाती है फोरस्केप, पेनिस के लास्ट पार्ट में। ये वाला क्वेश्चन जो है कि ये जो एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं उनके सिक्रीशन में क्या क्या होता है, ये फ्रक्टोज कैल्शियम, ये आया हुआ है 2010 में क्वेश्चन। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, पहले हम सेमिनल वेसिकल्स देख लेते हैं। सेमिनल वेसिकल क्या है, एक पेयर है, और ये इनका जो सिक्रीशन है वो क्या करता है, सीमेन कोआगुलेशन, जो लिक्विड है, लिक्विड के फॉर्म में ना रहे, सीमेन कहते हैं जिसमें स्पर्म भी हो और इन सब का सिक्रीशन भी हो, तो उसको ये क्या करता है, कोआगुलेट करता है, स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ाता है और स्टेबिलिटी बढ़ाता है, और इम्यून एक्टिविटी जो होगी फीमेल रिप्रोडक्टिव, क्योंकि ये स्पर्म्स कहाँ जाएंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, वहाँ इसकी इम्यूनिटी ना मिले, इसको नुकसान ना हो इम्यूनिटी से, तो ये वहाँ की जो रिप्रोडक्टिव सब एक्टिविटी है उसको सप्रेस करता है। किसके सिक्रीशन, ये सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन। इनका पहला काम हो गया सीमेन कोआगुलेशन, जिससे बहुत ज़्यादा पतला ना रहे, वो थोड़ा थोड़ा सा जेली टाइप हो जाता है, तो ये इसके सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशंस है। और फिर ये स्पर्म को मोटिलिटी देता है और सप्रेस करता है इम्यूनिटी जो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में मिलेगी। उसके बाद आता है ये प्रोस्टेट ग्लैंड, ये वाली प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये हेल्प करती है सीमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यहाँ पे हमने देखा कि यूरिनरी सिस्टम से निकलने वाली डक्ट, यूरिनरी ब्लैडर से, और ये सब क्या हुए, मिल जा रही हैं, एक ही है, कॉमन है, यूरेथ्रा कॉमन है, तो यहाँ पे यदि यूरिनरी सिस्टम में कोई इन्फेक्शन है तो यहाँ बहुत चांसेस हैं। तो ये जो है प्रोस्टेट ग्लैंड में जो सिक्रीशन है वो क्या करते हैं, ये चेक करते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यदि कोई है तो उससे ये इसको प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स हैं, ये प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे स्थित हैं, और जहाँ पर ये पेनिस स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी के पास में होती हैं, और इनका फ्लूइड जो है ये क्या करता है, इजैकुलेशन और न्यूट्रलाइज करता है रेसिडुअल एसिडिक यूरिन। यदि यूरिन एसिडिक है तो ये इसको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और इस तरह से ये इसको यूरेथ्रा को भी, ये पेनिस को भी ये इन्फेक्शन से बचाते हैं। अब आ गया एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये पोर्शन जो है ये क्या है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो टेस्टिस हो गए, एक्सेसरी ग्लैंड्स और डक्ट्स हो गई, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इसमें क्या आता है, पेनिस, ये पेनिस है, यही एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, और ये जो मेडअप होता है स्पेशल टिश्यूज़ होते हैं यहाँ पर जो हेल्प करते हैं इरेक्शन ऑफ पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। जो यहाँ से स्पर्म्स, ये सीमेन निकलता है, उसको निकालने के लिए जो यहाँ की टिश्यूज़ हैं ये इसको इरेक्ट करते हैं जिससे कि इंसेमिनेशन हो जाए। और एनलार्ज एंड जो पेनिस का है ये एनलार्ज एंड, ये कहलाता है ग्लांस पेनिस। यहाँ पर ये थोड़ा एनलार्ज हो जाता है, ये कहलाता है ग्लांस पेनिस। और इसके ऊपर जो स्किन रहती है वो क्या रहती है, लूज फोल्ड्स होते हैं स्किन के, जो कहलाते हैं फोर स्किन। तो ये एनलार्ज पोर्शन तो हो गया
ग्लांस पेनिस, और ये जो स्किन है फोल्डेड, ये कहलाती है फोर स्किन, लूज फोल्ड स्किन होती है यहाँ पर। तो ये हो गया एक्सटर्नल जेनिटल। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में ये पेनिस आ गया। पेनिस का लार्ज पार्ट जो है ये थोड़ा फुला होता है, ये ग्लांस पेनिस हो गया। इसको जो कवर्ड स्किन है वो बहुत फोल्डेड रहती है, वो होती है फोर स्किन। और जो ओपनिंग है यूरेथ्रा की यहाँ पर, ये कहलाती है यूरेथ्रा मीटस। तो इस तरह से ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें एक तो टेस्टिस हो गए, जो कि मेन जो है ये क्या है, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टेस्टिस, क्योंकि इसी के अंदर क्या बन रहे हैं, मेल गैमीट्स बन रहे हैं या स्पर्म्स बन रहे हैं। और उसके साथ में है कुछ एसेसरी डक्ट्स और कुछ एसेसरी ग्लैंड्स। ग्लैंड्स में सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये अपना सिक्रीशन इसमें। तो स्पर्म्स जो आते हैं वास डिफरेंस से, और इन सब ग्लैंड्स का सिक्रीशन मिलके फिर ये यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकलता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूरेथ्रा कॉमन डक्ट है फॉर यूरिनरी सिस्टम एज वेल एज फॉर रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मेल ओनली। मेल ह्यूमन बीइंग में ये एकदम कॉमन हो जाता है। अब यदि हमें डक्ट्स वगैरह क्लियर देखनी हो तो हम इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का साइड व्यू देख सकते हैं। साइड व्यू में हमें क्या दिखाई देगा, साइड व्यू में हमें केवल एक टेस्टिस दिखाई देगी, ये हो गई। ये एक टेस्टिस हो गई, और ये है स्क्रोटम के अंदर। और इसके ऊपर से फिर ये एपिडिडाइमिस आएगा, और फिर ये वास डिफरेंस बन जाता है। और वास डिफरेंस फिर ये ऊपर जाता है, और कहाँ जाता है, ये जाता है यूरिनरी ब्लैडर। तो ये यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पर आ गया। यहाँ पर ये यूरिनरी ब्लैडर आ गया, इसकी ओपनिंग है। और यूरिनरी ब्लैडर की ये यूरेथ्रा है, और इसी में आके फिर क्या खुलेगा, इसमें ही आके खुलेगा जो प्रोस्टेट ग्लैंड का, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। और जो ये आ रहा है यहाँ से, इसकी ग्लैंड मिलके कहाँ खुल जाएगी, यूरेथ्रा में खुल जाएगी। और यूरेथ्रा में फिर जो है ये यूरेथ्रा ये यहाँ से कहाँ आएगी, ये आ जाएगी पेनिस में। ये था यूरिनरी ब्लैडर, और यहाँ से इसमें ये सब तीनों डक्ट इसमें आके खुल गई, और उसके बाद जो है ये पेनिस में खुल गई।
और यहाँ पर इसके हो गया पहले प्रोस्टेट ग्लैंड और उसके बाद ये साइड से तो एक ही दिखेगी, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एक ही दिखेगी यहाँ पर। ये इजैकुलेटरी डक्ट है, ये सेमिनल वेसिकल है। सेमिनल वेसिकल्स में सेमिनल वेसिकल ये है, और यहाँ पर जो आया है ये है वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल की डक्ट ये कहाँ खुलेंगी? यूरिनरी ब्लैडर से जो डक्ट आ रही है उससे खुलेंगी, और उसके बाद फिर ये यहाँ से ये यूरेटर निकलेगी। यूरिनरी ब्लैडर की डक्ट है, एक ही दिखेगी क्योंकि हम साइड का देख रहे हैं। तो ये हो गई प्रोस्टेट ग्लैंड, ये हो गई बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गई, और इस तरह से ये यहाँ पर ये क्रॉस कर जाती है। साइड व्यू में ये दिखेगा। तरह से ये दिखेगा, और यहाँ पर ये इसके पीछे फिर डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट आ जाएगा, जो कि क्या है? रेक्टम है। ये रेक्टम यहाँ पे ओपनिंग करेगा, और इसके पीछे जो है ये पोस्टीरियर पोर्शन है हमारा। तो यहाँ पर तो आ जाएगा वर्टिब्रल कॉलम, यहाँ पर वर्टिब्री है पीठ की साइड में, इस तरह से ये वर्टिब्री है। और ये एलिमेंट्री कैनाल का पोर्शन हो गया, और यहाँ इसके इधर जो है ये हो गया सेमिनल वेसिकल, और ये है वास डिफरेंस। और ये आके फिर खुल रही हैं यूरिनरी ब्लैडर की ग्लैंड में, जिसको ये है यूरेथ्रा, उसकी डक्ट में ये है टेस्टिस। तो इस तरह से, और ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, ये तीन है एसेसरी ग्लैंड, और ये है मेन रिप्रोडक्टिव ग्लैंड दैट इज टेस्टिस। ये पूरा बता ही चुके हैं। तो ये है साइड से, यदि साइड से देखेंगे तो हम यहाँ पर ये डक्ट देख सकते हैं कि ये डक्ट और ये डक्ट मिलके इजैकुलेटरी डक्ट बना रही है, जो कि फिर यूरिनरी ब्लैडर की डक्ट में खुल रही है, और क्या बना दिया? यूरेथ्रा बन गया। तो इस तरह से ये साइड व्यू है। ये है पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आशा है समझ में आ गया होगा। आ गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।